हेलो एवरीवन, CSIT ऑनलाइन क्लासेस से आज आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के नेक्स्ट लेसन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को समझेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से पहले हम लोगों ने फंडामेंटल कंप्यूटर में कंप्यूटर क्या होता है एंड ब्लॉक डायग्राम एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें पढ़ के रखे थे। तो अभी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को देखते हैं। सबसे पहले कब ढूंढा गया था कंप्यूटर को? आज से कम 4000 साल पहले एक डिवाइस ढूंढा गया जिसका नाम अबेकस था। अबेकस को सैमरन अबेकस के द्वारा ढूंढा गया था, जो उस टाइम 4 देशों में ढूंढा गया था, चीन, जापान, रसिया और चाइना। तो अभी हम लोग जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर, वो हमारा चाइना के बेस पे बनाया गया है कंप्यूटर, ठीक है। तो आज से 4000 साल पहले एक डिवाइस ढूंढा गया। डिवाइस था, वो कंप्यूटर नहीं था, यानी उसे हम लोग ऑपरेट, वो एक मैकेनिकल डिवाइस था, मतलब हम उसे ऑपरेट करके कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे। तो आज से 4000 साल पहले एक डिवाइस ढूंढा गया जिसका नाम अबेकस था। उनके साइंटिस्ट का नाम सैमरन अबेकस था, ठीक है, जो कि लकड़ी और कुछ बोन्स एंड स्टिक के द्वारा हेड, रॉड, ये सारी के हेल्प से बनाया गया था। ये अब उसका डायग्राम है, जिसमें देखिए ये रॉड्स लगे हुए हैं। ये लकड़ी का एक रेक्टेंगल शेप में, इसमें बहुत सारे रॉड्स के हेल्प से बिट्स जो है इसको ऊपर नीचे करके कैलकुलेशन की जाती थी, जिसमें एडिंग या आप नॉर्मल कैलकुलेशन काउंटिंग परफॉर्म करते थे। फिर टाइम बढ़ता गया, उसके बाद लमसम 1550 से 1617 के बीच में एक और डिवाइस आई, जिनके साइंटिस्ट जॉन नेपियर्स हैं। इन्होंने एक डिवाइस ढूंढा, नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन को, यानी जितने भी डिवाइस ढूंढे वो पिछले वाले को बेस लेके ही बनाए जा रहे थे। इसमें भी कुछ स्ट्रिप्स के मदद और बोन्स, मतलब हड्डियों की कुछ मदद ली गई, जिससे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और उसमें कुछ नंबर्स बनाए गए जिसके थ्रू हम लोग डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन करते थे, ठीक है। तो सब बस 3-4 चीज़ें याद रखना, थोड़ा टाइम पीरियड, ठीक है, साइंटिस्ट का नेम और उन्होंने जो डिवाइस बनाया था उस डिवाइस का नेम, ठीक है। तो डिवाइस का नाम नेपियर्स बोन था, साइंटिस्ट का नाम जॉन नेपियर्स था, जो 1550 से 1617 के बीच में ढूंढा गया। और ये वर्क क्या करता था, ये भी ध्यान रखिएगा, ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता था। अबेकस जो था ये क्या करता था, ये सिर्फ काउंटिंग परफॉर्म करता था। काउंटिंग या बेसिक अर्थमेटिक, मतलब एडिंग का काम करता था और कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। और ये लमसम 4000 साल पहले ढूंढा, क्योंकि आपको भी पता है हिस्ट्री के टाइम में एट द पॉइंट कोई नहीं होता है, तो आप अप्रॉक्स में ही बता सकते हो। पास्कलिन जो होता है, इनके साइंटिस्ट का नाम जो है बायस पास्कल था, ठीक है। बायस पास्कल ये मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे, ठीक है। इन्होंने 1642 से 1644 तक एक डिवाइस ढूंढा, पास्कलिन, जिससे क्या होता है, फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर का नाम दिया गया, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाते थे। उसके बाद स्टेफन रॉकेन एंड लेविस्ट विल्स, इन्होंने क्या किया, ये जर्मन मैथमेटिकल फिलोसफर थे। इन्होंने 1673 में इन्होंने एक डिवाइस बनाया, जिससे क्या हुआ कि कैलकुलेशन जो हम लोग करते थे उस, ये डिजिटल नंबरों पे, मतलब जो हमारे नंबर्स आने लगे उस पर वर्क करने लगा, ठीक है। और ये डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। पहला वाला सिंपल मैकेनिकल कैलकुलेटर था, और ये डिजिटल मैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है। उसके बाद बहुत टाइम बाद, मतलब ये 1500 से 1600 से 17 ऐसा है, जब 1800 में, मतलब ईस्वी 1800 में डिफेंस इंजन लाया गया, जिसको चार्ल्स बेबेज के द्वारा ढूंढा गया। और ये बहुत बड़ा बदलाव था कंप्यूटर, पूरे दुनिया में कंप्यूटर का। तो इन्होंने, चार्ल्स बेबेज ने 3 कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1820 में एक डिवाइस ढूंढा जिसका नाम डिफेंस इंजन था, और इन्होंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट मेमोरी का बताया, जो डेटा को स्टोर कर सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया कि कोई भी डिवाइस ऑटोमेटिकली टास्क या कैलकुलेटिंग परफॉर्म कर सकता है। और दूसरा एल्गोरिथम टेबल, यहाँ पे देखिए लॉग के जितने मैथमेटिकल कैलकुलेशन थे वो सारी कॉन्सेप्ट भी इन्होंने बताया था। और इन्होंने एक पूरा इंजन बना दिया जो ऑटोमेटिक वर्क करने लगा, मतलब एक बार आपको ऑन ऑफ करना पड़ता था और बताना पड़ता, जैसे आज की मशीन में आप काम करते हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनी हुई है, आप सिर्फ लिखते हो वो वर्क होने लगता है, ठीक है। तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर का दर्जा भी दिया गया। आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, चार्ल्स बेबेज ने ही सन 1830 में एक और डिवाइस बनाया जिसका एनालिटिकल इंजन नाम दिया गया, ठीक है। ये भी एक
कैलकुलेटिंग के लिए ही जाना जाता था, लेकिन इसमें परमानेंट मेमोरी, और परमानेंट मेमोरी मतलब आप अभी डेटा सेव कीजिए इन फ्यूचर, मतलब कभी भी आप देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, इन्होंने पंच कार्ड इनपुट देने का भी कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई, इसीलिए इनको मतलब ये आप कह सकते हो कि कंप्यूटर की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाया इन्होंने। मेमोरी का कॉन्सेप्ट, इनपुट देने का कॉन्सेप्ट, और ऑटोमेटिक डिवाइस बनाने के या मैकेनिकल कंप्यूटर बनाने के कॉन्सेप्ट को भी बताया, इसीलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर का दर्जा दिया गया। उसके बाद हर्मन लॉरेंथ ने टेबुलेटिंग मशीन ढूंढा 1890 में, ठीक है, जो अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन थे, ठीक है। और इन्होंने पहले ये आईबीएम कंपनी में उस टाइम थे, आईबीएम कंपनी में इन्होंने एक खोज किया जो कंप्यूटर ये काम करता था। ये क्या था, एक साइज इसकी बहुत छोटी हो गई, जैसे आप देख रहे हो एनालिटिकल इंजन और डिफेंस इंजन की साइज़ बहुत बड़ी थी, लेकिन इन्होंने एक टेबुलेटिंग मतलब एक टेबल पे रख के कैलकुलेशन परफॉर्म करने वाली मशीन ढूंढ दिया, जिसमें पंच कार्ड का भी यूज़ किया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा साइज में छोटी होगा, और ये और आईबीएम कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यहाँ पे फुल फॉर्म भी इसका लिखा हुआ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1924 के लमसम में से आईबीएम ने लॉन्च किया। डिफेंस एनालाइजर, डिफरेंशियल एनालाइजर, ये यूनाइटेड स्टेट ने पहले ही फर्स्ट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस यूनाइटेड स्टेट इन 1930, 1930 में एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ढूंढा गया जो कैलकुलेशन और वैक्यूम ट्यूब के बेस पे वर्क करता था। बट ये बहुत टाइम तक नहीं चला, 25 कैलकुलेशन इन फ्यू मिनट, तो बहुत कम टाइम में काम करता था, लेकिन इसकी भी साइज़ बहुत बड़ी थी। आप देखो इमेज में ही बहुत बड़ी साइज़ है, ठीक है। कोई भी एक बंदा बैठ के काम नहीं कर, इस पर बहुत लोग एक साथ बैठ के वर्क करते थे। उसके बाद मार्क फर्स्ट आया। मार्क फर्स्ट जो है 1937 1944 तक ये मार्क फर्स्ट पे काम किया गया, और जिसमें आईबीएम एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो दोनों पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, और ये फर्स्ट प्रोग्रामर डिजिटल कंप्यूटर था। तो आपसे पूछा जाए फर्स्ट प्रोग्रामर डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो मार्क फर्स्ट। तो एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ बैक से, आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो सारी चीज़ें। सबसे पहला जो डिवाइस ढूंढा गया वो अबेकस था, ठीक है। इनके साइंटिस्ट का नाम सैमरन अबेकस था, ओके। लमसम आज से 3,500 या 4,000 साल पहले। उसके बाद आपको ध्यान रखना है फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि क्यों इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने इनपुट का कॉन्सेप्ट बताया, दूसरा मेमोरी का कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, और तीसरा इन्होंने एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर का भी कॉन्सेप्ट बताया। नेक्स्ट जो है मार्क फर्स्ट, ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था, मतलब डिजिटल तो था ही, लेकिन ये प्रोग्राम को भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन करता था। इसके अलावा ये बहुत सारे कंप्यूटर ढूंढे गए, क्योंकि हिस्ट्री में एक दो नहीं बहुत सारी चीज़ें, ये वो मेन है जो सक्सेस होके आगे काम हुआ था जिस पे, ठीक है। थैंक यू।